वाला पाकिस्तान की जान से तंजीम के सरपरस्त आला और श्री अमीर मुख्तदर मजहबी सियासी समाजी शख्सियात कारकुनान तहरीक लबीब यूरोप को खुश करने कैनेडा के वीजे बंदा 13 घंटे का खिताब करके फिर मुमताज कादरी कातिल साबित करे। कम की गल दो हरफा जिम्मे इकबाल ने कहा कि नहा अंदर दो हरफ सिर कार कम की गल जी दो हरफा लुकी हुई है। मकामे इश्क मिंबर नेस्त तारस्त कम की गल जी दो हरफा लुकी हुई है। तो इश्क का मकाम जो है ना वो मिंबर नहीं तख्ता दार है। बस जो हुजूर के गुलामा ने अल्लामा इकबाल जी को सिर्फ खुश नहीं किया बल्कि शहाबा जी को खुश कर देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुम्बद खतराज खुश कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश कर देता है। मकाम इश्क इकबाल ने लिखा थी कि मकाम इश्क मिंबर नेस्त तारस्त इश्क का मकाम मिंबर नहीं तख्ता दार है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने लाहौर तो लैके फैदाबाद तक ते बाबा जी मीनार तो वजीराबाद तक एक गल साबित कर दी है कि मकाम इश्क मिंबर नेस्त तारस्त ते गोली दे कण ते नहीं खादियां सीने दे खादियां। हुजूर के गुलामा ने यह गल साबित कर दी है कि साडे नोट भी हुजूर वास्ते नहीं तो साडे वोट भी हुजूर वास्ते। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के क्याम तकरीबन पौनी सदी बीत चुकी है। मैं दो हरफा पैगाम देने लगा ताकि नमाज में लेट ना हो जाए। सूफी लोग भी एतराज ना कर भी नमाज का टाइम जा रहा है, नमाज का टाइम शुरू है अरे जान नहीं लगा उदे शाह का टाइम होने तो फिर मगर टाइम जाना ना फतवा नहीं लाने टाइम जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे सारे बंदे बेनमाज नहीं बैठे। गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान तकरीबन पौनी सदी बीत गई और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी आसमान पे नून लीग PTI पीपल पार्टी और PTI मौजूद है। एक तरफ सियासी जमाता ने और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान का नून लीग काफ लीग PTI पीपल पार्टी एंड द एजेंडा ये होर जी कोई रात में पैदा हुई हो सियासी जमात या पैदा कर ली गई हो क्या हम करिए तो नवी जमात ले आइए। यह सारी जमातों का एजेंडा अमेरिका तो आ रहा है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एजेंडा मदीने ताजदार की बात करता है। इन्हें पार्टी का मकसद नून लीग काफ लीग PTI पीपल पार्टी का मकसद दीन की सरबुलंदी नहीं बल्कि आलम कुफर की हमायत है। यहूदो नसारा के निज़ाम की मजबूती है, अंग्रेज के निज़ाम की तकवीयत है, यहूदो नसारा के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसद है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीर मुजाहिदीन के अल्फाज सिर्फ और सिर्फ मकसद है, ना किसी को गिराना मकसद है ना किसी को उठाना मकसद है, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना मकसद है। पुरानी रवायतें जो कि मुल्क पाकिस्तान पंजाब सिंध कदर मुश्तराक की बीमारी से मुबतला ने चूंकि इन्होंने पर एजेंडा यूरोप का PTI नून लीग काफ लीग पीपल पार्टी को इधर को हाफिज़ कुरान आ जाए, शेखुल हदीस आ जाए, शेखुल कुरान आ जाए
आलम दीन आ जाए, कारी कुरान आ जाए, कोई सैयद आ जाए, किसी दरबार का सजादा नशीन आ जाए, जोड़ा कलमा पढ़ने के बाद अंग्रेज के निजाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहे और वास्ते फैसला मैं नहीं देने लगा। किसी पीछे बैठे हुए आखिरी सीट से जोड़ा बंदा स्कूल भी ना गया है, मदरसे ना गया है, पीर भी ना हो, मौलवी भी ना हो, सिर्फ वो डेरे से जाके पट्ठे वटका जानता तो मजा चोरी जानता वो को करवा लेना कि एक पासे यहूदा नसारा का निज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ वास्ते सारिया पार्टियां बरसरे पैकार जालिम का साथ देने वाला भी जालिम है, बेदीन का साथ देने वाला भी बेदीन है, बेगैरत का साथ देने वाला भी बेगैरत है। कलमा पढ़ने के बाद मुल्क पाकिस्तान एक पास अगर नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी है तो दूसरी तरफ निज़ाम मुस्तफा दी हामी तहरीक पाकिस्तान भी है। मुसलमान कलमा पढ़ के बैठते मुसलमान पाकिस्तान के रहायशी ने यह फैसला करना है कि कलमा पढ़ने के बाद उहदे वोट की हकदार नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी यहूदा नसारा का निज़ाम है या निज़ाम मुस्तफा है। और एक कैसा नजरिया है, टाइम बहुत कम है, मैं दो लफ्ज़ बस गल अपनी मुकान लगा। एक ऐसा नजरिया है कि लड़के वफद की सूरत जा रहे हैं कि किबला असीं हाज़र होए हां, तुसीं बड़े नेक बंदे हो, साहिब सजादा हो, तुसीं आलम दीन हो, तुसीं सूफी हो, तुसीं शेखुल हदीस हो, तुसीं शेखुल कुरान हो, तुसीं कारी हो, तुसीं जनाब फलां पीरां दे खलीफे हो, तुसीं तहरीक बैठ के शामिल हो के साडा साथ दो। और वो की बकवास कर रहे हैं। मैं अपने सरकारों को पूछागा जे उन्हें फरमाया तो फिर मैं साथ देवागा, अगर उन्हें ना फरमाया तो मैं साथ देने लिए भाई तैयार नहीं, मेरी मजबूरी। और काम बस तेरी मजबूरी पाकिस्तान का नहीं, कायनात का कोई पीर नहीं, तेरी मजबूरी तेरे मुस्तफा है। साड़ी मजबूरी नबी असलाम, कायनात की और कोई ताकत साड़ी मजबूरी। असी कलमा ना किसी पीर का पढ़े तो ना किसी मौलवी का पढ़े, असी कलमा हुजूर का पढ़े। एक ऐसी अजीब गल है जो बंदा कहे कि मैं अपने बाप को पूछागा तो फिर साथ देवागा, मैं अपने मुर्शिद को पूछागा फिर साथ देवागा। दीन नू ऐसे ना बाप की जरूरत है, ना दीन नू ऐसी सरकार की जरूरत है। मेरे चूंकि कहीं के लैब तो पहले कारवान उसूल के हवाले जी पुछे सन, उस वक्त शाह साहब मेरे हम सफर सन, तो जी गल्लां मैं उदों करता सा वो चूंकि गल्लां अज तो 15-20 साल पहले वो सन जिहड़ियां मैं कर रहा सन, जिहड़ियां अज हो रही हैं इंशाअल्लाह। अगर तो उस दौर साढ़े हम सफर नहीं तो मैं हुण अगली गल कर लगा, किसी को समझ आई जाना। अगली गल है कायनात की कोई ताकत तहरीक लबैक का रास्ता रोके, कोई गोली, कोई शल, हवाला, जेल हुजूर के दीन का रास्ता नहीं रोक सकता। कोई बंदा साथ दे या ना दे, कोई बंदा साथ दे या ना दे, तहरीक और दीन किसी का मोहताज नहीं। दीन इस इंतजार नहीं, महराब और मुंबर इस इंतजार नहीं कि पीर ज़हीरुल हसन शाह आएगा तो फिर अगली गल होगी। पीर ज़हीरुल हसन शाह हुजूर के दर की मोहताजी, करे मुस्तफा की किसी की मोहताजी नहीं। क्या क्या बताऊं क्या है मदीने की गली में अनवार मुस्तफा है, मदीने की गली में एक मीम का पर्दा है, मदीने की गली में उठ जाए तो खुदा है, मदीने की गली में। और क्या फर्क मैं बताऊं हबीबो कलीम में सब छुपा हुआ है मोहम्मद की मीम में, और ये मीम तो मिस्री की गली ढोल रहा है, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा है। हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है इंशाअल्लाह।
साल नहीं करता। तारीख उठा के देख लो, बड़े सगी का खिता 100 साल नहीं करता। इतने कतलो गारत होती है, खून रेजी होती है, इनकलाब होता है। इस वक्त सियासत आने तो पहले किसी बंदे ने 4 पैली जमीन थी, आज को अगर 4000 किला जमीन है, कई पेट्रोल पंप ने, कई शहर ने, शहर की कोठियां ने, शहर के प्लाट ने, जो जायदाद किसी MLA MP की नहीं, वो साड़ी पूरी कौम की जायदाद। इनकलाब आ रहे हैं और दीन हुजूर का इंशाअल्लाह तख्ते आ रहे हैं। किसी ने भूलता रहे कि मैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो दुरूशी पढ़ रहे हैं, मैं 1000 मरतबा दुरूद पढ़ के रोज हुजूर दा हक अदा कर रहे हैं। भाई असि नमाजी बाद हाजी बाद कुरान ना तल्लक बाद काबे ना तल्लक बाद कलमा पढ़ने बाद हुजूर के सिपाही पहने, नामूस रिसालत और खतरे नबूवत के मुहाफिज पहने। ऐसे इकबाल ने क्या कि ना साकी ना पैमान ना गुफ्तम। इकबाल कहना मैनू साकी पैमाना शराब दियां गल्लां नहीं होंदियां, ना साकी ना पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहना मैंने तो इश्क की गल जी ऐन चुकी सीना खोल के शुरीदम अज पाकाने उम्मत। ऐसी गल मैं जनाबे सिद्दीक अकबर तो लगे अमीर मुजाहिदीन तक सुनी है। हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहना मैंने तो बेबाकाना गल्लां होंदियां इश्क रसूल दियां। ऐ जनाब फट के ते बुकर सिर काट के इश्क रसूल की गल नहीं। बहुत दिन नबी अलैहिस्सलाम इश्क दी गल्लां नहीं कर सकते, बहुत दिनों का दीन का कोई जोड़ नहीं। और ये भी इकबाल ने कहा कि सोबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सरबजर एक कलीम सरबकफ। लख बंदा जिन्हें सिर तोड़ गिरबानी दिता है, जो बुकर मार के नीवी तोड़ करके बैठा है, लख बंदा बोतल एक पासे, एक कल्ला बंदा जिन्हें हुजूर की खातर जान तली ते रखी होवे वो कल्ला एक पासे, वो कल्ला फिर भी भारी है। चाहे अवाना का पुत्र हो तो भावे तरहाना का पुत्र, जो हुजूर दा काम ऐ नहीं देते फिर तरहाना का पुत्र है वो ते मियां वाले दी सदाई मौत की कोठरी विच जलवा करी फरमा देते हैं। इस वक्त दीन मेहराब पर मिंबर सजदा हुसैन के इंतजार थे और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो सजदा हुसैनी अदा कर रही है। इंशाअल्लाह असि अपना सब कुछ कुर्बान करांगे, गर्दना कटावांगे, लेकिन हुजूर दा दीन तख्ते ले अल्लाह ताला आप हज़रात ने अपना खास जो कर फरमाए। वक्त ने दामन से ऐसी गुंजाइश नहीं स्टेज से काम नवाब साहब और बाकी प्रोग्राम रात तहरीक दे बाकी ये दोस्तों का मैं शामिल होने वाले मैं गैर तस्लीम पेश करना जुल्फ़कार साहब मैं पढ़ रहा जी गल बाबे ने की पूरी उम्मत के सामने, पूरी कौम के सामने वो मिशन हाजिरी दिता है और पूरी कौम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम असी बाबे नाल भी वफा करांगे ते दीन नाल भी वफा करांगे ते नबी अलैहिस्सलाम नाल भी वफा करांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने जो फरमाए थी ये गल करा कि बाबे ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है। जो असी कह रहे हैं ना जी कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये बाबे के एहसान नहीं, ये बाबे का क्यादत मांग के नहीं लेगी, बाबे का क्यादत काम करके नहीं अपने जुबाने हाल नाल बाबे का पूरी आलमी कुफर के सामने दस्या कि असी एक घुट एक कप लैके मैं खाने च नहीं पीता बल्कि बरसातां विच मैं खाने की छत उत्ते बह के पहला मौका रिंदा चो जिन्हें खुली बगावत की है ना चुकिया भार मसले का ना पढ़ी कदे ना लीती है एक यार का विरद अपनाया है एक याद मुकम्मल की है मेरे ते मूर्ख वायद विच बस ऐसे ही गल का झगड़ा है मैं आखा रब मैं खाने विच वो आखे रब की सीधी है लब्बैक लब्बैक